दोस्तों स्टैंडर्ड फंक्शन ने एंटर का हाथ ऐसे थामा था जैसे लगा था ये 7 बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई और दस्तक देगा और इसकी इंपॉर्टेंस कम कर देगा। वही दस्तक दे चुका है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एरे फंक्शन। अब आगे के वीडियो में हमें देखना होगा कि जिसने दस्तक दिया उसका हाथ थामे या उसे भी साथ साथ लेके चलें। तो मिलते हैं आगे वीडियो में इसी एरे फंक्शन के 2 एग्जाम्पल, ट्रांसपोज और फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो के जरिए आप लोगों का फ्रीक्वेंसी और ट्रांसपोज फंक्शन से स्वागत करता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर के साथ। यहां पे पहले फ्रीक्वेंसी फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, एक ही क्वेश्चन को 2 एस्पेक्ट के साथ फुलफिल करेंगे। कैसे वो देखिए। सबसे पहले मैं उसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अकरेंस निकालना, वो तो काम काउंटिव से भी किया जा सकता है ना। तो क्यों ना एक बार हम लोग पहले काउंटिव से करके देख लें। काउंटिव से आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन तो हमें सीखना ही है। पहले फ्रीक्वेंसी में निकालना चाह रहा हूं काउंटिव से। यहां मैं अकरेंस चाहता हूं जिसका फ्रीक्वेंसी 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, यही है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए तो 0 से 20 वाले, इसमें कैंडिडेट के एज जो है ना, 0 से 20 साल वाले कितने लोग हैं, 20 से 40 वाले, 40 से 60 वाले, कितने कितने लोग हैं जो जिनका एज इसके बीच में है, यही तो होगा फ्रीक्वेंसी। देखिए तो पहले मैं काउंटिव से निकाल के दिखा रहा हूं। देखो इक्वल टू काउंटिव, सबसे पहले हम पास करेंगे रेंज, ये देखिए रेंज कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैं पास करूंगा डबल कोट्स में लेस देन, इक्वल टू और एंड, और ये वाला सेल 20 से कम हो या उसके बराबर हो, ठीक है जी। ब्रैकेट बंद, माइनस कर दीजिए इसमें से फिर से काउंटिव। आपने नहीं यूज किया है तो आपके लिए ये नया है। इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी काउंटिव से भी निकाल सकता हूं। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो अकरेंस निकाल देना उसके बीच का। काउंटिव, ये रेंज लिया, कॉमा क्राइटेरिया में इसको लगा देंगे, डबल कोट्स में अगेन फिर से लेस देन, कॉमा डबल कोट्स में अगेन फिर से लेस देन, इक्वल टू M% और ये 0, तो 0 के से बराबर और 20 से कम। ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा अकरेंस, इसकी 4 है, इसकी 13 है और इसकी 6 है। अब यही सेम काम जो अभी आपको मैंने फ्रीक्वेंसी काउंटिव से सिखाया, वही जो हमें हमारा मेन मकसद है फ्रीक्वेंसी फंक्शन के थ्रू, अब आपको फ्रीक्वेंसी फंक्शन सिखाता हूं। एरे का फंक्शन है फ्रीक्वेंसी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से एग्जीक्यूट होगा, ये भी याद रहे। और इसमें जो पैरामीटर मांगा जाता है वो फ्रीक्वेंसी में याद रखिएगा। ये करता कैसे है बताता हूं। इट कैलकुलेट्स हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार वैल्यू का अकरेंस किसी रेंज के अंदर हुआ, और उसके बाद कैसे एरे लेकर आता है, वर्टिकल एरे लेकर आता है। ये आउटपुट कभी भी ऐसे नहीं लेकर आएगा, ये ऐसे लेकर आएगा। फ्रीक्वेंसी के अगर सिंटैक्स की बात करो तो 2 ही चीज पैरामीटर मांगेगा, डेटा एरे और बिन्स एरे। डेटा एरे कौन सा, जिस डेटा रेंज, डेटा सोर्स की बात कर रहा है, जिस सोर्स में से उसकी अकरेंस, किसकी अकरेंस, जो अकरेंस जिसकी अकरेंस होता है वो कहलाएगा बिन्स एरे। क्लियर है। तो जो अकरेंस है वो हमें यहां निकालना है। 20 से 40 भी, तो 40 से 60 भी कर देते हैं, 40 से 60 भी कर लेते हैं, तीनों रहेगा हमारे पास, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो एक साथ जितने दूर में डेटा का इंटरवल है वो एरिया आप एक साथ सेलेक्ट कर लोगे। मैंने कर लिया, 3 जगह है, 3 जगह कर लिया। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगा तो जो बीन्स एरे, मतलब बीन्स एरे का मतलब डेटा का जो इंटरवल देगा कि भाई 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये जो इंटरवल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ऐसे लिख देगा। देखो ऊपर में लिखा है ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, मतलब लोअर लिमिट भी देगा और अपर लिमिट भी देगा। आपको लोअर लिमिट को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, फंस जाओगे। बीन्स एरे में कभी भी लोअर लिमिट लिया ही नहीं जाता है। अरे यार घुमा के देखो तो बात तो बराबर ही है। अगर मैं इसको लेना चाहूं और इसको नहीं लेना चाहूं, अगर मैं इसको हटा भी देता हूं तब भी तो बात बराबर है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, क्या प्रॉब्लम है। तो कभी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों दिया रहे तो हमेशा अपर लिमिट पास करोगे आज अ बीन्स एरे। गांठ बांध लीजिए, लोअर लिमिट कभी नहीं पास करते हैं। तो यहां देखिए आपने डेटा इंटरवल जितने दूर में आउटपुट आना है उसको सेलेक्ट कर लिया, इक्वल टू चलाइए फ्रीक्वेंसी
इक्वल टू चलाइए फ्रीक्वेंसी और डेटा एरे, जिसमें से चाहिए फ्रीक्वेंसी ये लीजिए, फ्रीज कर दीजिए, कॉमा बीन्स एरे इज व्हाट, इट्स अ डेटा इंटरवल। तो डेटा इंटरवल मेरे पास कौन सा है, ये रहा, अपर लिमिट ही तो है। अगर यहाँ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 लिखा होता तो उधर वाले को नहीं लेना था, ये लेते 20, 40, 60। इतना समझदार तो है कि 20 मतलब 0 से 20 है ना। तो ये आपने ले लिया ये, और इसको फ्रीज मत कीजिएगा, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे यूज हम करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन को। बाय बाय कहने का टाइम नहीं है, उसको भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की एडवांटेज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब वो आम बनता जा रहा है, ये खास बनता जाएगा, देखते रहिए आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल में बढ़ेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये रहा आपके सामने। बात समझ में आया? हमने दोनों तरीके से करके देखा, फ्रीक्वेंसी हमने काउंटिव से भी निकाला और फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो हमारा एरे का है उससे निकाला, और ये रहा आपके सामने आउटपुट। आउटपुट से मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ 14 और यहाँ 13, ऐसा क्यों भाई, इतनी दुश्मनी क्यों, एक आदमी को कहाँ खा गए तुम। फ्रीक्वेंसी ये कोई बात नहीं, यहाँ लेस देन ही होगा ना, वो इक्वल टू ले लिया इसलिए, अब ठीक हो जाएगा। इतना टेंशन मत लिया कीजिए, बिल्कुल सही था, फंक्शन बिल्कुल सही लगाया है आपने। ठीक है, ये रहा आपके सामने आउटपुट, दोनों से आपने निकाला, काउंटिव से भी और फ्रीक्वेंसी फंक्शन से भी। एक जो हमारा ड्यू चल रहा है, ट्रांसपोज भी सीख लेते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जब बेसिक एक्सेल पढ़ाता वहीं ट्रांसपोज सिखाते हैं। ऑल्ट एच वी टी उसका ट्रांसपोज का शॉर्टकट होता है, या पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज, इट इज यूज्ड टू चेंज द डेटा फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वाइस वर्सा, यही होता है ट्रांसपोज का मतलब। बट ट्रांसपोज नाम का फंक्शन भी है एरे का। आपको क्या करना है, ये रहा मेरे पास ये डेटा, इसको ट्रांसपोज करके लेकर आना है। तो अगर 2 कॉलम इधर है तो ट्रांसपोज होके भी तो 2 रो में ही आएगा। तो क्या करेंगे, जितने दूर में मेरा आउटपुट आना है उतने दूर के एरिया को सेलेक्ट कर लिया पहले ही। अब इक्वल टू पास किया, फंक्शन जिसका नाम होगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पास किया, और आपने इसको रेंज दे दिया कि भाई साहब इसको लो, ब्रैकेट बंद करो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर मार दो। ये रहा आउटपुट आपके सामने, है ना बढ़िया। आपके पास तीसरा ऑप्शन मिल गया। अब आपके पास ट्रांसपोज फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं, और पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज, या शॉर्टकट होता है ट्रांसपोज का ऑल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस टी ट्रांसपोज। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ट्रांसपोज फंक्शन सीखा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन सीखा आज के सेशन में, और वही फ्रीक्वेंसी अकरेंस निकालना आपने काउंटिव से भी सीखा। अब आपसे मिलना चाहूंगा एरे के नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी के जैसे इससे बेहतरीन कुछ और एग्जाम्पल के साथ। क्या पता वो हमारा एंटर का हाथ धीरे धीरे वैसे ही छूटता जा रहा है और साथ मिलता जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का। मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।